मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। समग्र विश्व के हिंदी साहित्य प्रेमियों और दर्शकों, मेरे सामने बैठे हुए मेरे समग्र छात्र वृंद, आज मैं आपको ऐसे व्यक्तित्व पर वर्णनात्मक बात बताना चाहूँगा जिन्होंने हिंदी साहित्य जगत में व्यंग्य विधा के माध्यम से अपनी बात को राष्ट्र तक और शासन तक पहुंचाई। और जिनका नाम क्या है पता है आपको? जिनके बारे में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उनका क्या नाम है? श्री हरिशंकर परसाई। श्री हरिशंकर परसाई जी का जो जीवन काल चलता है सन 1922 से 1995 तक। कहाँ तक? 1922 से 1995 तक, इतना लंबा साल तक है। 95 में पता है, मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था हंसराज कॉलेज में। तो उस समय तक बेटे उधर, उस समय तक मैं हंसराज कॉलेज में था। और आपका जन्म मध्य प्रदेश में एक जिला है होशंगाबाद। होशंगाबाद जिले का एक गांव है जमाना। जमाना गांव में आपका जन्म एक जनसाधारण परिवार में हुआ, एक साधारण परिवार में हुआ। और आपने वहीं जिला स्तरीय शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए आप नागपुर विश्वविद्यालय चले गए और नागपुर विश्वविद्यालय से आपने हिंदी से एमए किया। हिंदी से एमए करने के बाद आपने वहीं अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य करते करते आपने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अनेक रचनाएं लिखी और आपको मुंशी प्रेमचंद के समकालीन लेखक बताया जाता है। आप बताया नहीं जाता है, आप हैं मुंशी प्रेमचंद के समकालीन लेखक हैं। और आपने व्यंग्य विधा को हिंदी साहित्य का एक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। व्यंग्य के माध्यम से आपने हिंदी साहित्य जगत को बढ़ाया, हिंदी साहित्य जगत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, मान बढ़ाया और हिंदी साहित्य जगत को एक उच्च स्थान प्राप्त कराया। चाहे सरकार हो, समाज हो, राष्ट्र हो या एक गरीब तबका हो, सब पर आपने अपनी लेखनी चलाई। और 1936 में एक पत्रिका निकाली, एक साहित्यिक पत्रिका
उसका नाम है वसुधा। पत्रिका का क्या नाम है? वसुधा। ठीक बता रहा हूं ना मैं? थोड़ा पोज करना बेटा। ये मेरे तो पत्रिका का क्या नाम था? वसुधा। वसुधा पत्रिका के माध्यम से आपने व्यंग प्रधान लेखकों को, कवियों को स्थान दिया। उनके लेख, उनकी कविताएं, उनके निबंध, उनका प्रकाशन किया। अर्थात व्यंग के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक मार्मिक अभिव्यक्ति दी। कैसी अभिव्यक्ति दी? मार्मिक अभिव्यक्ति दी। और उस समय के एक ऐसे व्यंग्यकार हुए, उनका नाम है श्रीलाल शुक्ल। क्या नाम है? श्रीलाल शुक्ल। वो भी उनके समकालीन व्यंग्य लेखक हैं, व्यंग्यकार हैं। और व्यंग्य के मामले में रघुवीर सहाय को क्यों हम भूलें, और बालकृष्ण भट्ट को हम क्यों भूलें, बालकृष्ण शर्मा नवीन को क्यों भूलें। तो इस प्रकार से इनके समकालीन लेखक और कवि हैं। और आपने अनेक 1947 के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, हमें स्वतंत्रता कब मिली? अरे बकरियों की तरह मत बोलो। 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 में हमें आजादी मिली। आजादी के बाद परसाई जी ने अपना स्वतंत्र लेखन कार्य करना शुरू किया। ठीक है, स्वतंत्र लेखन कार्य करना शुरू किया। उस समय अवकाश प्राप्ति ली, और अवकाश प्राप्ति के बाद अपना किसी बंधन में न रह करके न स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से, न किसी का पैबंद, न किसी की परवशता, न किसी की गुलामी, और अपना स्वतंत्र लेखन कार्य करना शुरू किया। और इस साहित्य के लिए अनेक रचनाएं दी, जैसे रानी नागफनी की कहानी है ना, भूत के पांव पीछे, और कौन सा भाई? बेईमानी की परत जी, और हाँ, और अनसुनित। तो इस प्रकार से उनका निबंध संग्रह भी छपा, उपन्यास भी छपा। तो इस प्रकार से इनकी जो रचना परसाई रचनावली के नाम से 6 भागों में प्रकाशित हुई। कौन सी रचनावली के नाम से? परसाई रचनावली के नाम से 6 भागों में, 6 खंडों में प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, और 1995 में इनका स्वर्गवास हो गया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी को हम कोटिशः नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इन्होंने हिंदी साहित्य जगत के माध्यम से आप अमर हो गए। सशरीर न होते हुए भी आप जो है साहित्य के रूप में, हिंदी साहित्य के रूप में शाश्वत अमर रहेंगे, और आपके अविस्मरणीय साहित्यिक कृतियों के लिए हम कभी भी नहीं भुला पाएंगे। विद्यार्थियों, आपकी कक्षा में एक इनकी कहानी लगी हुई है, टॉर्च बेचने वाला। कहानी का शीर्षक क्या है? टॉर्च बेचने वाला।
और इस कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि मनुष्य कितना पाखंडी हो गया है, मनुष्य कितना दंभी हो गया है, आडंबर वाला हो गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि आज धर्म, आध्यात्म बाजारी रूप में प्रसिद्ध हो गया। इसका लोग बाग व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय का पेशा बना लिया है, खाने कमाने का पेशा बना लिया है। पात्रों के नाम नहीं दिए हैं लेखक ने, लेकिन लेखक ये बताना चाहता है कि वास्तव में कितने बेईमान लोग हैं, कितने अधर्मी लोग हैं, कितने ठगी लोग हैं जो समाज को ठग रहे हैं धर्म के नाम पर या आध्यात्म के नाम पर। जो भोले भाले लोग हैं उनको हिप्नोटाइज करके उनको अपनी ओर आकृष्ट करके और ठग रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है बेटा? नहीं। और ऐसे लोग जो है फल फूल भी रहे हैं। जो 2 नंबर का कार्य करने वाले लोग हैं वो फल फूल भी रहे हैं। ईश्वर उनको दंडित नहीं कर रहा, उनको तुरंत दंड मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूं जो भोले भाले लोगों को अपने भुलावे में डाल करके, छलावे में डाल करके और उनसे पैसे ऐंठते हैं और धर्म के नाम पर जो है गलत प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। एक व्यक्ति वो होता है जो सूरज छाप टॉर्च बेचने के नाम पर वो अपना धर्म चलाता है और दाढ़ी बढ़ा लेता है, गिरवे वस्त्र पहन लेता है और लोगों को कहता है अपने भीतर झांकिए और अपनी आत्मा में देखिए। अपनी आत्मा को देख करके आप जो है आप अंदर का टॉर्च जलाइए, अर्थात जो है आप अपने आप के में भीतर जो प्रकाश है उसको जलाइए और जलाने के लिए आप मेरे पास आइए। चाहते हैं लोग कि प्रभु क्या इलाज है, तो इतने पैसे दो, कुछ दे दो दान दक्षिणा, तुम्हारा जो है सब क्लेश नष्ट हो जाएगा, सारे ग्रह मेरे पास आ जाएंगे। लोग बाग अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए दे देते हैं, चलो परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन परेशानी बढ़ जाती है। वो तो माला माल हो जाता है, सूरज छाप टॉर्च बेचता है। दूसरा उसका जो साथी है वो कहता है कि भाई इतने दिन तक तुम कहाँ रहे, मैं तो तुम्हें ढूंढता था और तुम मिले नहीं। अरे उसने मैं कहा अरे तुम चुप रहो, अभी बातचीत मत करो मुझसे। और स्वयं कार में घूम रहा है, कार में घूम करके और इशारे से उसे बुलाता है और बातचीत करता है और कहता है कि भाई वास्तव में मैं सूरज छाप टॉर्च पहले बेचता था, लेकिन अब जो है मैं धर्म का प्रचार प्रसार करके और जो है कमाने का कार्य कर रहा हूं। और वो कहता है कि मैं तो ऐसे ही टॉर्च बेचता हूं और जो है मुझे तो कुछ आमदनी होती नहीं है, कुछ आमदनी का रास्ता बताओ। वो भी उसको वही बात बताता है। और तो इस प्रकार से बड़े बड़े जलसे लगाते हैं, बड़े बड़े उत्सव करते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए, ढोंगी व्यक्ति के लिए। लोग कहते हैं गुरुजी मंच पर आ गए हैं, चुप हो जाओ, गुरुजी मंच पर आ गए हैं और गुरुजी जो है अब आप लोगों को कुछ बताने वाले हैं, सावधान सावधान, चुप रहिए, गुरुजी अब कुछ बोलने वाले हैं। और गुरुजी बोलते हैं, बंधुओं, बांधव्य देवियों और सज्जनों, आज मनुष्य अंधकार में भटक रहा है
और उस अंधकार में पता नहीं क्या कर बैठता है और अनाप शनाप सोचता है कि हम क्या करें। अज्ञानता रूपी अंधकार जो है आपके भीतर छाया हुआ है। आप अपने अंदर का प्रकाश जलाइए। और कैसे प्रकाश जलाना है, कैसे अपने आप को प्रकाशित करना है आप एक एक कर मेरे पास आइए, मैं उसका उपाय बताऊंगा, उसका जो है निवारण बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। और निवारण बताने के लिए एक एक को बुलाता है, उनसे पूछ लेता है और कहता है आपका ठीक हो जाएगा। कान में कुछ फुसफुसाता है कहता है कि मैंने आपको गुरु मंत्र दे दिया है, अब आपका कल्याण हो जाएगा। उसका कल्याण क्या होता है? कुछ नहीं होता है। और जो ढोंगी पुरुष है वो माला माल होकर के चला जाता है। दूसरा व्यक्ति भी उसका अनुसरण करता है, उनका अनुसरण करने की कोशिश करता है। उसका जो दूसरा मित्र है वो भी है उसके पथ पर चलने की कोशिश करता है। अर्थात ऐसे लोगों का गिरोह समाज को भड़काता है, समाज को दिग्भ्रमित करता है, समाज के लोगों को ठगता है, ठगने का कार्य करता है। पाखंडी बन करके लोग जी रहे हैं। ऐसे लोगों से हम लेखक जो है हमें सावधान रहने के लिए वो आगाज करता है। सावधान रहने के लिए हमें क्या करता है, वो लेखक क्या करता है हमें सावधान रखने के लिए? चेतावनी देता है। क्या करता है? चेतावनी देता है। क्या ऐसे लोगों के पास आप जाना पसंद करेंगे? क्यों नहीं जाना पसंद करेंगे बताइए? खड़े हो जाओ, खड़े होकर बताओ बेटा, खड़े होकर बताओ। जो ढोंगी होते हैं, डरो नहीं, जो पाखंडी होते हैं, हमें भी गलत रास्ता बता सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, मैंने टॉर्च बेचने वाला नामक कहानी की समीक्षा की और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। और आप लेखक का उद्देश्य क्या है? लेखक का उद्देश्य हमारे लिए है कि हमें विद्यार्थियों को, उभरते हुए समाज को, जो समाज को नई दिशा देने वाले हैं, उनको ऐसे लोगों से सतर्क करना और ऐसे लोगों को समाज से भगाने के लिए उपाय करना और हमें ऐसे लोगों से बचने के लिए कुछ अन्य निवारण करना। ये हमारे इस पाठ्यक्रम में ये पाठ को लगाने का हमारा जो निष्कर्षात्मक उद्देश्य है कि विद्यार्थी ऐसे लोगों से सावधान रहें, विद्यार्थी ऐसे लोगों से बचें, विद्यार्थी उनको भगाने के लिए कुछ उपाय करें, सरकार के माध्यम से और समाज के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें। यही हमारे लेखक का उद्देश्य है, परसाई जी का। इन्होंने इसीलिए इस कहानी को लिखा है, समझाया है, भली भांति बताई है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए कहता हूं कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद विद्यार्थियों।